हर हर महादेव। ये आवाज वही है जो आईटी बाबा के मुंह पर हमेशा आती रहती है और जिसकी आवाजों को सुनकर लोग शायद अब अचंभित हो रहे हैं, आश्चर्य में पड़ रहे हैं और शायद उनसे हेट करने लगे हैं, यानी कि उनकी बातों को सुनने से परहेज करना। तभी तो अब आजकल आईआईटी बाबा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सुर्खियों में हैं और उनके साथ विभिन्न तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। इस वीडियो में बात होगी आईआईटी बाबा के साथ किए जा रहे छल और उनके साथ किए जा रहे षड्यंत्रों की। बात इस पर भी होगी कि क्या आईआईटी बाबा को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बात इस पर भी होगी कि आईआईटी बाबा एक सामान्य व्यक्ति हैं या फिर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अपनी राय भी हमें दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। धर्म हो या पत्रकारिता, वकालत हो या कोई अन्य पेशा, ऐसा लगता है कि भारत में अब कोई कानून किसी के लिए लागू नहीं होता। देश में बढ़ रहे मुकदमों की संख्या को देखकर ये लग रहा है कि न केवल आने वाले समय में न्याय से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, बल्कि लोग मुकदमा दर्ज कराने, अदालतों के चक्कर लगाने तथा न्याय पाने की चर्चा करने जैसे मुद्दों को बकवास और गैर जरूरी समझने लगेंगे। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हाल ही में राजस्थान में आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध अभय सिंह जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उन पर आरोप लगाया कि उनके पास से गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि उन्हें जमानत दे दी गई है। मौके पे अरेस्ट किया था, उसके बाद में स्मॉल क्वांटिटी गांजा अवेलेबल ऑफेंस होने के कारण उनको जमानत पे लिया गया। अब सवाल ये है कि आईआईटी बाबा के साथ न्यूज नेशन स्टूडियो में जो कुछ भी किया गया, उससे न केवल मानवीयता शर्मसार हो रही है, बल्कि मीडिया से भी लोगों का भरोसा उठ रहा है। आईआईटी बाबा ने पुलिस बुलाया और पुलिस से शिकायत की, मगर अब तक ना तो मुकदमा दर्ज हुआ और ना कोई ठोस कार्रवाई हुई, बल्कि साइड इफेक्ट ये हुआ कि गांजा के आरोप में खुद आईआईटी बाबा को ही लपेट दिया गया। आज तक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए पुलिस ने क्या कुछ कहा है, पहले ये सुन। जानकारी ये है कि सर, पुलिस के पास सूचना आई थी कि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास कर रहा है। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई? ये अभय सिंह ने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो डाले थे जो संकेत कर रहे थे इस तरह के, और सूचनाकर्ता ने ये बताया कि वो अभी आत्महत्या का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तत्काल उनको बचाने के लिए मौके पे पुलिस गई थी। मैं खुद गया था, परंतु मौके पे ऐसा तुरंत प्रयास जैसा कुछ नहीं दिखा। गांजा उनके पास मिला था जिसका केस दर्ज हुआ। सर ये बताएं कि पुलिस कहाँ पहुंची थी और वहां पर जब आप गए तो आपने क्या कुछ देखा? ये पार्क क्लासिक का होटल है, पार्क क्लासिक, जिसका 402 नंबर रूम में थे ये। उसके बाद जबरन खोला कमरे के दरवाजे को पुलिस ने? नहीं, रूम उन्होंने खोल दिया था खुद ही नॉक करने पे, और उसके बाद में जो है उन्होंने खुद ही बताया कि मैं गांजा पीता हूँ। अब यहाँ सवाल ये बनता है कि क्या आईआईटी बाबा को टारगेट किया जा रहा है? क्या अब आईआईटी बाबा की जिंदगी मुश्किल बनाई जा रही है? क्या देश में किसी के मुताबिक व्यवहार न करने पर षड्यंत्र का शिकार होना पड़ेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आईआईटी बाबा के साथ जो छल किया गया है वो बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। उनका बेड़ा गर्क कर रखा हो तुमने। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो बोल रहा है। जब समाज को आईना दिखाने वाले मीडिया के लोग ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आखिर जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी? आईआईटी बाबा तो इतने सरल हैं कि उन्होंने मीडिया के समक्ष बाइट देते हुए ये स्वीकार किया कि उनके पास गांजा है। तो प्रसाद होता ना वो, हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला, वो आपके हाँ प्रसाद कहते हो। तो मैंने खुद ही चेकिंग, मैंने खुद ही बता वो आए तो पता नहीं क्या किसी की कि किसी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या। यहाँ तक कि जब पुलिस उनके पास गई तब भी उन्होंने इस बात को स्वीकार। हालांकि भारत में गांजा को कानूनी रूप से अवैध माना गया है, लेकिन सवाल यह भी तो है कि किसी के साथ जबरदस्ती करना क्या विधि सम्मत है? गांजा गलत है और टीआरपी के लिए षड्यंत्र करना सही। वाह भाई वाह, क्या बात है सर जी। आगे औकात सामने। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना होगा।
क्या आईआईटी बाबा की लोगों के बीच में चर्चा ज्यादा होना साधु महात्माओं के लिए चिंता का विषय बन गया है? क्या अब आईआईटी बाबा को सुरक्षा की आवश्यकता पड़ गई है? आखिर आईआईटी बाबा से इतना ज्यादा क्यों चिढ़ रहे हैं कुछ भगवाधारी संत और महात्मा? आईआईटी बाबा की प्रसिद्धि से लोग परेशान तो हैं, क्योंकि न्यूज नेशन के स्टूडियो में जिस तरह से उन पर भगवा वस्त्र धारण करने वाले चीख रहे थे, उनकी आंखों में इस बात का प्रमाण दिख रहा था कि जब कैमरा उनके पास आता था तो उनकी चीखें चित्कारें बढ़ जाती थी और उनका उग्र व्यवहार और तीखा हो जाता था, मगर कैमरे से दूर जाते ही कमोबेश चुप हो जाते थे। तो भाई, चैनल को टीआरपी की भूख तो थी और चैनल में अचानक प्रकट होने वाले संतों को प्रसिद्धि की। अंग्रेज के काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, 2 बार करो, उसके बाद पैर छू लो, काम हो गया सर। यही कारण था कि पूरे घटनाक्रम के दौरान अभय सिंह मुस्कुराते रहे और स्वयं को संत कहने वाले उन्हें गरियाते रहे। उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो तुम। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। बहरहाल, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि क्या आईआईटी बाबा को अब सुरक्षा मिलना चाहिए? उन्हें इस तरह से कार्यक्रमों में जाने से क्या परहेज करना चाहिए? आपकी राय से हमें बल मिलता है और आपके सब्सक्राइब करने से ऊर्जा। तो हमें सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।